अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रज़ी, मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर दें आपको। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए सब मुत्तफिक हैं। हालात ख़राब हुए तो अमरीका को भी मुश्किलात होंगी। अमरीका के अलावा सब समझते हैं अफगानिस्तान के अकाउंट बहाल किए जाएं। वज़ीर आज़म की साबिक सुफरा और सहाफ़ियों से बातचीत। कहा अमरीका अपनी अंदरूनी मजबूरियों की वजह से फंसा हुआ है। अफगानिस्तान पर चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है। चीन में एक फैसला होता है और सब अमल करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए सब मुत्तफिक हैं। हालात ख़राब हुए तो अमरीका को भी मुश्किलात होंगी। अमरीका के अलावा सब समझते हैं अफगानिस्तान के अकाउंट बहाल किए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक सुफरा और सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमरीका अपनी अंदरूनी मजबूरियों की वजह से फंसा हुआ है। अफगानिस्तान पर चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है। अफगानिस्तान का तकरीबन सबका कंसेंसस बन चुका है। यूरोपियंस का, सारी अफगानिस्तान की नेबरिंग स्टेट्स का, कि उनको ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करना चाहिए और इनके रिजर्व्स को डीफ्रीज करना चाहिए। ये सबका, स्वाय अमेरिका का। अमेरिका के अंदर भी वो भी ये समझते हैं कि अगर यह इस तरह उन्होंने चलते गए तो उनको काफ़ी नुकसान होगा। अफगानिस्तान का अगर कैओस की तरफ चला गया तो इवेंचुअली अमेरिका भी रियलाइज़ करता है। लेकिन अमेरिका अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस की वजह से फंसा हुआ है। आप रियलाइज़ करें कि 2019 के बाद कोविड आ गई, चाइना बंद हो गया। ये पहली दफ़ा प्रेसिडेंट शी की मुलाकातें हुई हैं ये इस बारी 2 साल के बाद हुई हैं, तो उसके अंदर सब कुछ रुक गया। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि पावर प्लांट्स, इनको फाइनेंस करना था किसी ने, साइनोशोर ने करना था, तो वो इस ट्रिप के ऊपर पहली दफ़ा मौका मिला उनकी। और जब तक उनकी लीडरशिप उसके ऊपर नॉड नहीं देती, नीचे कोई चीज़, आपको पता है उनका जो सिस्टम है जैसा, वो मूव नहीं करती चीज़ें। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से मामलात में फैसले नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं सिंध में गंदम को कहाँ रखा गया है। वज़ीर आज़म के सिंध हुकूमत पर वार। कहा सिंध और पंजाब में गंदम की अलग अलग कीमतें हैं। सिंध के अंदर गंदम किस कीमत पर बिक रही है और पंजाब में किस कीमत पर बिक रही है, ये होना तो नहीं चाहिए। मुल्क में एक ही कीमत में गंदम बिकनी चाहिए। उसके बड़े डिसएडवांटेज है। वहाँ से इधर से उधर चली जाती है गंदम, एक सूबे से दूसरे में जो शॉर्टेजेस हो जाते हैं, कीमतें ऊपर। ये यूरिया के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आए हैं, अब यूरिया वहाँ से सिंध के अंदर हमें वो पता ही नहीं है कि उन्होंने किधर होल्ड किया हुआ है। सो ये इसमें कई इश्यूज़ हैं 18th अमेंडमेंट में कि मुल्क के जो फैसले होने चाहिए। और आपने ठीक एग्जांपल दी चाइना की। देखिए चाइना का सबसे बड़ा इशू, जो उनकी एडवांटेज है कि वहाँ उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, वो जब एक फैसला हो जाता है तो वो फिर इम्प्लीमेंट होता है। और अब बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात की। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर इंतखाबी मार्का गर्म है। 13 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। चारसदा, नौशेरा, खैबर, ममन, मर्दान, कोहाट, कर्क, बन्नू, लकी मरवा, डेरा इस्माइल खान, बुनेर और बाजोड़ में रीपोलिंग जारी है। रीपोलिंग मेयर, तहसील चेयरमैन, नेबर्ड और विलेज काउंसिल की नशिस्तों पर हो रही है, जबकि 2 माह कबल पहले मरहले में कत्ल और हंगामा आराई के बाइस मुतादिक पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग रोक दी गई थी। रीपोलिंग में सबकी नजरें DI खान मेयर के इंतखाब पर लगी हुई हैं, जहां मेयर की नशिस्त के लिए उमर अमीन गंडापुर, फैसल करीम कुंडी और कफील निज़ामी के दरमियान कड़ा मुकाबला है। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर इंतखाबी मार्का गरम। 13 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी।
चारसदा, नौशहरा, खैबर, महमद मर्दान, कोहाटकर, बनू, लकी मरवट, डेरा इस्माइल खान, बुनीर और बाजोड़ में रीपोलिंग मेयर, तहसील चेयरमैन, नेबरहुड और विलेज काउंसिल की नशिस्तों पर हो रही है। शहरी अपना वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशंस पहुंच रहे हैं। रीपोलिंग में सबकी नजरें DI खान मेयर के इंतखाब पर लगी हैं, जहां मेयर की नशिस्त के लिए उमर अमीन गंडापुर, फैसल करीम कुंडी और कफील निजामी के दरमियान कड़ा मुकाबला है। DI खान में ANP के मेयर के उम्मीदवार के कत्ल के बाद इंतखाब मुलतवी हो गया था। 13 अजला में मजमूई तौर पर 500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। तहसील बकाखेल में पोलिंग सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक होगी। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए रीपोलिंग जारी है। शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के वोट डाले जा सकेंगे। मजमूई तौर पर 500 से जायद पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जा रहे हैं। सबकी नजरें DI खान मेयर की नशिस्त पर हैं, जहां उमर अमीन गंडापुर, फैसल करीम कुंडी और कफील निजामी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। इसी हवाले से बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमें DI खान से अपडेट करेंगे सिबगतुल्ला, जबकि पेशावर की सूरत हाल हम जानेंगे आसिफ शकूर से। सबसे पहले रुख कर लेते हैं DI खान का। सिबगतुल्ला बताएगा, पोलिंग का अमल जारी है यहाँ पर? जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान में पोलिंग का अमल जारी है, लेकिन जो देखने में आ रहा है वो टर्न आउट न होने के बराबर है। ख़ासकर जो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे टर्न आउट न होने के बराबर है। मर्दाना पोलिंग स्टेशनों पे बहुत वोट आ रहे हैं, लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से भी कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि वो वोटरों को घरों से निकाल कर ला रहे हों। तो टर्न आउट बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस तरह जो ख़ासकर ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ मीडिया को भी रसाई नहीं दी जा रही। वहीं मीडिया को भी इस टाइम में जो है पॉलिटेक्निकल कॉलेज के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मीडिया को ख़वातीन के पोलिंग स्टेशनों में जाने से रोक दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा इंतखाबात जो हो रहे हैं मुलतवी हुए थे, उसके बाद ये दोबारा इंतखाबात हो रहे हैं। तो मीडिया को पासेस भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी नहीं किए गए। इनको कहा गया था जो पुराने पासेस हैं आप उन पर भी उन्हें वही पास करामद हैं, लेकिन क्योंकि अक्सर वो मीडिया वालों के पास नहीं थे, इसलिए मीडिया वालों को भी मर्दाना पोलिंग स्टेशनों में भी नहीं छोड़ा जा रहा। और जहाँ तक जो है ये डेरा इस्माइल खान नशिस्त के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा के हसास तरीन अजला में शुमार होते हैं और इस वक्त इस पर पोलिंग का अमल जारी है। ये तकरीबन 3,33,000 जो है तकरीबन जो है आवाम जो है अपना हक़ राय इस्तेमाल करेगी, जिसमें मर्दाना वोटर 1,81,000 और ख़वातीन 1,52,000 के करीब वोटर हैं। ये अपना राय हक़ आज इस्तेमाल करेंगे। इस नशिस्त पर जो है जो बड़ा कांटेदार मुकाबला है वो पीपल पार्टी के फैसल करीम कुंडी और PTI के उमर अमीन खान और इस तरह जो है JJY के कफील अहमद के दरमियान सख्त कांटेदार मुकाबला होगा। इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि डेरा इस्माइल खान जो है इस वक्त पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की बल्कि पाकिस्तान के कहूँ तो बेजाना होगा सारों की इस डेरा इस्माइल खान के इलेक्शन पे नजर क्योंकि इस नशिस्त पर साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह मौलाना फजल रहमान जो खुद इस इलेक्शन के हवाले से जलसे भी कर चुके हैं और अपने उम्मीदवार वफाकी वज़ीर जो है अली अमीन खान गंडापुर को सपोर्ट कर रहे हैं इस इलेक्शन में। और अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ पर सूबाई वज़ीर बल्दियात फैसल अमीन खान गंडापुर आए और उन्होंने अपना वोट भी पोल किया और उन्होंने जो है मीडिया टॉक भी की। फैसल अमीन गंडापुर का इस मीडिया टॉक में कहना था कि वो जो है इंतहाई शफाफ इंतखाबात पर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। DI खान की सूरत हाल से आप हमें आगाह कर रहे थे। अहम नशिस्त है लेकिन टर्न ओवर इतना ज़्यादा देखने में नहीं आ रहा है। पेशावर की सूरत हाल क्या है ये जानेंगे, आसिफ शकूर से बात करेंगे। आसिफ, इससे पहले आपने हमें बताया था कि टर्न ओवर वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस वक्त सूरत हाल क्या है, स्पेशली अगर ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन की बात की जाए?
देखिए, अगर डेरा इस्माइल खान के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे हैं कि वो नशिस्त बहुत अहम है, लेकिन वहाँ पर टर्नओवर कम है, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्शन हुआ था 19 दिसंबर को, तो वो डिसाइडेड है तकरीबन, लेकिन उसके बरक्स ये तवक्को की जा रही थी कि आज यहाँ पर टर्नओवर जो है वो काफ़ी कम नज़र आएगा, लेकिन उसके बरक्स सिचुएशन नज़र आ रही है कि लोगों का काफ़ी रुझान नज़र आ रहा है और गहमा गहमी भी ऐसे नज़र आ रही है जैसे आम इंतखाबात हों या जो बल्दियाती इंतखाब रीपोलिंग का जो माहौल है उस तरह नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल आम इंतखाबात की तरह जो गहमा गहमी है वो नज़र आ रही है। सिक्योरिटी के खासे इंतजाम किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो भी दौरा कर रहे हैं बार बार, और इसके अलावा जो पुलिस के हुकाम हैं वो भी दौरा कर रहे हैं, क्योंकि हंगामाराई के बाइस इन पोलिंग स्टेशन पर जो है पोलिंग रोकी गई थी और आज शेड्यूल थी, और आज सुबह 8 बजे से बिला तातुल जो है पोलिंग जो है उसका अमल जारी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पर जो मेयर सिटी का इंतखाब था उसमें ज़ुबैर अली को जो है वाज़िया बर्तरी हासिल थी, 60,388 वोट लेकर वो पहले नंबर पर बराजमान है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिजवान बंगश हैं उनके 50,659 वोट हैं। 13,244 वोटर जो है आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अगर ये तमाम के तमाम वोटर आज वोट पोल कर भी दें तो भी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट। पोलिंग का सिलसिला जारी। आसिफ शकूर, आपने हमें पेशावर से, जबकि सिगवतुल्लाह ने हमें DI खान से अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे आप देख सकेंगे शहरियों की दुहाई क्या, और कराची में कितने जराइम। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के उन 13 अजला में जहां पर बल्दियाती इंतखाबात की रीपोलिंग हो रही है उनमें ज़िला खैबर भी शामिल है। इस वक्त ज़िला खैबर के हमारे नुमाइंदे एहतशाम आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, किन किन तहसीलों में रीपोलिंग जारी है। जी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के उन 13 अजला में जहाँ पे आज बल्दियाती इंतखाबात की रीपोलिंग हो रही है उनमें ज़िला खैबर भी शामिल है। ज़िला खैबर के तहसील बाड़ा के 5 पोलिंग स्टेशन, जबकि लंडी कोतल के 34 पोलिंग स्टेशन के नताइज रोक दिए गए थे। आज ज़िला खैबर में इन 2 तहसीलों में आज फिर से रीपोलिंग हो रही है बल्दियाती इंतखाबात की। तहसील बाड़ा के 5 पोलिंग स्टेशन में रजिस्टर वोटर की तादाद 5,842 है, जबकि लंडी कोतल के 34 पोलिंग स्टेशन में रजिस्टर वोटर्स की तादाद 49,000 के करीब है, जो ये टोटल लगभग 55,000 रजिस्टर वोटर्स की तादाद बनती है। ज़िला खैबर में आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो ये रीपोलिंग का अमल है बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा, और इसी हवाले से DPO के मुताबिक जो तमाम तर पोलिंग स्टेशन ये हसास तरीन तर करार दिए गए हैं। ताहम आज मैं जिस पोलिंग स्टेशन बाड़ा के पोलिंग स्टेशन हुसैन गुल स्कूल के सामने मौजूद हूँ, यहाँ पे वोटर्स की मौजूदगी की ना होने की वजह से जो ये ठीक है एहतशाम, इस बारे में आपने किया, बहुत शुक्रिया आपका। और लकी मरवत में सूरत हाल क्या है, इरफान उल्लाह शाह हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, लकी मरवत के 22 पोलिंग स्टेशन पर आज रीपोलिंग का अमल हो रहा है। मैं इस वक्त तहसील सरायनौरंग के डडीवाला पोलिंग स्टेशन के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। पोलिंग का अमल सुबह से ही शुरू हो चुका है और इंतहाई पुरअमन और शफाफ तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। बाकी पोलिंग स्टेशन में भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और आज 13 फरवरी को 5 पोलिंग स्टेशन पर सरायनौरंग। बहुत शुक्रिया इरफान उल्लाह आपका। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए सफ बंदी होने लगी। शहबाज शरीफ आज 14 साल बाद चौधरी बिरादरान के घर जाएंगे। सदर काफलीग से अदम एतमाद के मामले पर ताउन मांगा जाएगा। मुलाकात के लिए राह गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान ने हमवार की थी। मौलाना की जादू की झपटी काम कर गई। ताल्लुकात पर पड़ी बर्फ 14 साल बाद पिघल गई। शहबाज शरीफ आज चौधरी बिरादरान से मिलने जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद के लिए हिमायत का मामला उठाएंगे। सरबराह PDM ने गुज़िश्ता रोज मुलाकात में मामला उठाया, कहा सिर्फ राह हमवार करने आया हूँ, असल बात शहबाज शरीफ मुलाकात करके फाइनल करेंगे।
मौलाना की बात पर परवेज इलाही ने मुस्कुराहट से जवाब दिया। ज़राए के मुताबिक आज की मुलाकात के नताइज की रोशनी में लाहे अमल तय होगा। मौलाना फजलुर रहमान अगले मरहले में आसिफ जरदारी से भी राब्ता करेंगे। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन की सफ़ों में यकसोई नहीं है। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में कभी कामयाबी नहीं होगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात में उनका कहना था कि तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और कौमी असम्बली के आइंदा इजलास के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कहा गया कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का आइनी तरीके से जवाब दिया जाएगा। और असनाद हमेशा खेल ख़त्म होने पर तकसीम की जाती हैं, इसीलिए हुकूमत ने अपने वज़रा में असनाद तकसीम की। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनक़ीद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज की सियासत ना ही शी है, ये महज किस्म की हुकूमत है। हमने अपने आने वाले खेल का इंदिया दे दिया है। कभी कहते हैं मुआशी तरक्की को दुनिया ने तस्लीम कर लिया। अगर ऐसा है तो ख़जाने के वज़ीर को सनत से क्यों महरूम रखा गया? वज़ीर ख़ारजा की बेहतरीन परफॉर्मेंस है तो शाह महमूद कुरैशी को सनत क्यों ना दी गई? कहा आम आदमी अपने बच्चे बेचने पर मजबूर है और आप तमगे बांट रहे हैं। सनात उस वक्त जी जाती है जब खेल खत्म हो जाते हैं। लगता है कि उन्होंने अपना खेल खत्म होने का इंडिया दे दिया। हमारी सियासत का अमली ताबीर जो आपके और हमारे सामने आजकल है, ये तो न ईयू में न शीयू में न हीयू में न शीयू में मुखन्नस किस्म की हुकूमत, कुछ पता नहीं चलता कि है क्या। और हुस्न कारकर्दगी पर कल उन्होंने कुछ वज़रा को तमगे भी असनाद अता किए। इसीलिए हमने रात को अपने आने वाले मुस्तक़बिल का इंदिया भी दे दिया है। कभी कहते हैं दुनिया ने हमारी माशी तरक्की को तस्लीम कर लिया है, तो फिर हमारे मईशत के और ख़जाने के वज़ीर को क्यों महरूम रखा? आप तो कहते हैं कि हमने बड़े अच्छे खारजा ताल्लुकात बनाए हैं, तो फिर शाह महमूद कुरैशी को क्यों महरूम रखा? आम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान का खानेवाल वाक़े का नोटिस। वज़ीर आज़म ने IG पंजाब से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। IG पंजाब मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त एक्शन लें। वज़ीर आज़म ने कहा कि गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐसे अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हुजूम के हाथों तशद्दुद, कानून हाथ में लेने पर संजीदगी से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है खानेवाल वाक़े के हवाले से, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े का नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म ने IG पंजाब से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि IG पंजाब मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त एक्शन लें। अहम खबर देंगे आपको सक्खर से। साइट एरिया में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर बैंक को रकम सप्लाई करने वाली गाड़ी के ताले तोड़कर करोड़ों रुपए ले उड़े। चोरी की वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, तफ्तीश जारी है। वही वाकया साइट एरिया थाने के हुदूद में पेश आया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा। देखिए, ये सक्खर साइड एरिया में, ये साइड एरिया थाने की हदूद में एक कंपनी है जो बैंकों को रकम सप्लाई करती है। उस कंपनी की गाड़ी से तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए की चोरी नहीं बल्कि डकैती की गई है। अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही है कंपनी के मुलाजमीन से, जो इत्तलात मिल रही है वो ये है कि 7 से 8 मुसल्लह अफराद जो है वो यहाँ दाखिल हुए थे। उन्होंने असले के जोर पर यहाँ कंपनी के अमले को यरगमाल बनाया और मुख्तलिफ बैंकों से आने वाली जो रकम है जो एक गाड़ी में रखी गई थी 5.5 करोड़, असले के जोर पर गाड़ी खुलवाकर उसमें से रकम लूटी। और यहाँ पर जितना अमला था उसका असला, उनके मोबाइल फोन और तमाम चीजें लेकर वो डाकू इत्मीनान से फरार हो गए हैं। ये ताज़ा तरीन हम आपको इत्तलात बता रहे हैं कि गाड़ी में से रकम चोरी नहीं हुई है बल्कि लूटी गई है। यहाँ पर डाकू आए थे, जिस जगह ये गाड़ी खड़ी है वहाँ अभी कोई CCTV फुटेज जो है वो नहीं मिली है। लेकिन ये हैरत अंगेज बात है कि 5.5 करोड़ रुपए की रकम जो मुख्तलिफ बैंकों से आई थी वहाँ इस कंपनी में रखने के लिए कोई सेफ यहाँ मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से यही गाड़ी में रकम महफूज की गई थी। गाड़ी में रकम महफूज की गई थी। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।